Very good afternoon to all of you. Today we will see the percolation process. So in that, the various percolation process should be used for the extraction of drugs are simple percolation or percolation process for tinctures. Second one is percolation process for concentrated preparations such as reserve percolation process and modified percolation process. And the third one is continuous hot percolation or it is also known as SOXLIT. So जे मॉडिफाईड जे कंटिन्युअस हॉट पर्क्युलेशनचे जे प्रोसेसर आहे त्याला मोस्ट ऑफ आपण सॉक्झलेट ॲपरेटससुद्धा म्हणतात किंवा सॉक्झलेट ॲपरेटस यूज करून आपण कंटिन्युअस हॉट प्रोसेस यूज करतात. तर जेव्हा पण आता तुम्हाला पुढच्या जेव्हा तुम्ही शिकणार अजून तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर सॉक्झलेट ॲपरेटस ऐकायला भेटला कोग्नोसीमध्ये किंवा सुटिक्समध्ये तर याच्या अर्थ असं आहे की याच्यामध्ये आपण कंटिन्युअस हॉट पर्क्युलेशन प्रोसेस करतो. सो इफ यू सी द apparatus, so there are three types of percolator are used. So basically the first one is conical percolator. So what do you mean by conical percolator? So the percolator is made up of glass or of metal, usually copper, which is tinned inside. It is a conical in shape, having a lower diameter not less than half of upper diameter. So एक ऐसा apparatus होता है जो ग्लास या मेटल से बना होता है. यूजुअली अगर मेटल से बना है तो हम कॉपर का मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो है उसका जो डायमीटर वो इस तरह से होता है कि जो ऊपर वाला यानी कि जो यहाँ पर वो लीड होती है वो जो डायमीटर होता है उससे उसका डायमीटर जो बॉटम वाला होता है वो उसका हाफ होता है. इस तरह से उसका शेप होता है, मतलब इस तरह से. So there are less chances of choking of conical percolator in the case of drug swells up because of the drug can slope against the wall of percolator. The main disadvantage of the conical percolator type is that there is undue loss of menstruum ड्यू टू इवापोरेशन बिकॉज ऑफ इट्स बिगर अपर डायमीटर. तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि उसका एक एडवांटेज क्या है कि वो इस तरह से उसका शेप होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है और ये इस तरह से वर्टिकल वे में रखा हुआ होता है इस तरह से. तो जब आप ड्रग को उसमें पुट करते हो तो ड्रग क्या होता है फिर मेंस्ट्रुम में आने के बाद वो ड्रग स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है. लेकिन इसमें चोकिंग के चांसेस कम होते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे वो ड्रग क्या होता है फिर वो नीचे आते जाता है ना. लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसका जो डायमीटर है अपर वाला, जैसे हमने देखा कि वो कैसे होता है, बड़ा होता है, वाइड होता है. तो वाइड डायमीटर होने की वजह से क्या होता है कि जो इवापोरेशन के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं वहाँ पे. ये उसका एक डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल परकोलेटर. सो व्हाट डू मीन बाय सिलेंड्रिकल परकोलेटर? सो सिलेंड्रिकल परकोलेटर इज सिलेंड्रिकल इन शेप. अब देखो कोनिकल मतलब कोनिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल इन शेप. एंड द थर्ड वन इज स्टीम जैकेट. सो स्टीम जैकेट क्या है वो हम देखेंगे. इससे पहले हम देखेंगे कि भाई सिलेंड्रिकल परकोलेटर क्या है. सो दैट इज अपर एंड लोअर डायमीटर्स आर सेम. सो इस सिलेंड्रिकल जैकेट में कैसा होता है, अपर और लोअर डायमीटर क्या होते हैं, सेम होते हैं. सो दीज आर यूज इन द केस ऑफ ड्रग विच आर डिफिकल्ट टू गेट एग्जॉस्टेड एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ स्वेलिंग ऑफ द ड्रग एंड आफ्टर इम्बिशन. मतलब ऐसे ड्रग्स जो मेंस्ट्रुम डालने के बाद फूलते नहीं है या फिर वो स्वेलिंग नहीं होती उनकी, तो इस तरह के ड्रग को हम सिलेंड्रिकल परकोलेटर में यूज़ करते हैं. When a high concentration of alcohol or any other volatile solvent is used as menstruum, a cylindrical percolator is preferred. अगर आप जो है वो ज़्यादा अल्कोहल वाली कंसंट्रेशन वाली प्रिपरेशन बना रहे हो तो आपको फिर इस तरह की सिचुएशन में सिलेंड्रिकल परकोलेटर आप यूज़ करते हो. सो द नेक्स्ट इज द स्टीम जैकेट परकोलेटर. सो व्हेन परकोलेशन इज carried at a higher temperature in order to increase the solvent action with the menstruum, the percolator is heated by steam. तो ये जो परकोलेटर होता है उसमें क्या होता है कि इसमें हम स्टीम के ज़रिए हीट अप्लाई करते हैं. विद द हेल्प ऑफ स्टीम वी अप्लाई हीट. Why we apply heat? Because to increase the action of solvent, that is menstruum. And the next one is method. So simple percolation process is used for preparation of tinctures. There are 3 stages in the official method of preparation of tinctures by simple percolation process.
अब इसमें 3 स्टेप है जिसके थ्रू आप क्या है उसकी मैसेरेशन की, सिंपल मैसेरेशन की प्रोसेस जो 3 स्टेप के अंदर उन्होंने डिवाइड किए हैं 3 मेथड में। द फर्स्ट वन इज इम्बिशन, सेकंड वन इज मैसेरेशन, थर्ड वन इज पर्कुलेशन। So first we will see imbition. So the powder drug is moistened with a sufficient quantity of menstruum and allowed to stand for 4 hours in a closed vessel। यानी कि क्या कि जो पाउडर है उसको हमको सबसे पहले क्या करना है, उसको हमको मेंस्ट्रुम यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें डिप करके रखना है, उससे उसको मॉइस्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको 4 आवर्स के लिए एक साइड में रखना है एक क्लोज वेसल्स के अंदर। उसके बाद में पैक द मॉइस्चर ड्रग्स इनटू अ पर्क्यूलेटर, फिर पर्क्यूलेटर में उसको पैक करना है। एडेड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम, देन उसमें हमको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम यानी कि अल्कोहल या जो भी हमारा सॉल्वेंट इसको ऐड करना है। व्हेन लिक्विड स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द पर्क्यूलेटर, द आउटलेट इज क्लोज। यानी कि जो आउटलेट है जहाँ पे हमने हमारा मार्क फिक्स किया है और अल्कोहल डालने के बाद या मेंस्ट्रुम डालने के बाद हमको वहाँ से फिर वो आना शुरू हुआ तो फिर हमको वो लीड क्लोज कर देनी है, आउटलेट जो भी है। देन अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम इज एडेड इन ऑर्डर टू लीव अ लेयर अबाउट द ड्रग। तो लेयर, उस ड्रग के ऊपर एक मेंस्ट्रुम का एक लेयर बनना चाहिए, इतना हमको उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो अल्कोहल की या मेंस्ट्रुम की ऐड करनी है। ये प्रोसेस था कौन सा, इम्बिशन, इम्बाइबिशन सॉरी। सो नेक्स्ट इज मैसेरेशन। सो मैसेरेशन क्या करते हैं हम इसमें, द मॉइस्चर ड्रग इज लेफ्ट इन कॉन्टैक्ट विद मेंस्ट्रुम फॉर 24 आवर्स। यानी कि जो ड्रग है वो हम मेंस्ट्रुम के साथ 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेंस्ट्रुम डिजॉल्व द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग एंड बिकम ऑलमोस्ट सैचुरेटेड विद इट। यानी कि इस दौरान यानी कि इस टाइम में क्या होता है की जे ड्रग आहे त्याच्यामध्ये जे ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट आहे तो डिझॉल्व्ह होऊन जातात। कशामध्ये, ते जे मेंस्ट्रुम आपण यूज केलेला आहे त्याच्यामध्ये ते इन्ग्रेडियंट काय होऊन जातात, डिझॉल्व्ह होऊन जातात ते मॅसेरेशन प्रोसेसमध्ये। हे याची सिंपल प्रोसिजर आहे की आपल्याला ड्रग घ्यायचा आहे आणि ते मॅसेरेशनमध्ये किंवा जे मेंस्ट्रुम आहेत किंवा जे सॉल्वंट आहे त्याच्यामध्ये टाकून 24 आवरला आपल्याला त्याला एका साईडला ठेवून द्यायचं आहे। तर हे सिंपल प्रोसिजर आहे मॅसेरेशनची। नेक्स्ट इज पर्क्युलेशन. सो इट कंसिस्ट ऑफ डाउनवर्ड displacement of the saturated solution formed in the maceration and extraction of remaining active constituent present in the drug by the solvent slow passage of the drug menstruum through the column of the drug. तो ये देखो यहाँ पे एक पर्कुलेशन की असेंबली है, इसकी बात कर रहे हो यहाँ पे किस तरह से असेंबली होती है हॉरिजॉन्टल वे में, सॉरी वर्टिकल वे में। और आपको जो है क्या करना है उसमें, फिर आफ्टर कलेक्टिंग 3/4 of the required volume of the finished product or when the drug is completely exhausted the mark is pressed। यानी कि जब ये ड्रग यहाँ पे जो ऐड किया है आपने, यहाँ पे क्या होता है, ड्रग होता है, यहाँ पे फिल्टर पेपर होता है, यहाँ पे वॉश सैंड होती है और यहाँ पे अपना क्या होता है, सॉल्वेंट। फिर सॉल्वेंट इन सब चीज़ों को पास करके यहाँ से निकलता है। तो फिर इसके बाद जब वो निकल गया सॉल्वेंट तो उसके बाद क्या करना है अपने को, ये जो मार्क है इसको प्रेस करना है ताकि जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो भी इसमें से निकल सके। सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। द ड्रग पाउडर्ड इज पर्कुलेशन प्रोसेस। द ड्रग इज पाउडर्ड इन पर्कुलेशन प्रोसेस सो दैट इट मे बी यूनिफॉर्मली पैक्ड इन द पर्कुलेटर। मतलब यानी कि अगर पर्कुलेटर में आपको ड्रग रखना है उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको पाउडर करना है यूनिफॉर्मली ताकि वो उस पर्कुलेटर में अच्छी तरीके से पैक हो सके। द डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द टिश्यू ऑफ द ड्रग। यानी कि कितना बारीक हमको उसको करना है या कितना फाइन हमको उसको पाउडर करना है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, नेचर, उस ड्रग के नेचर के ऊपर। द मेंस्ट्रुम यूज फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग इज इन द मेंस्ट्रुम। फिर हमको क्या करना है कि जो हमने सॉल्यूशन, ये जो हमने मेंस्ट्रुम यानी कि जो सॉल्वेंट हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें फिर हमको उसको डिप करना है। इम्बिशन प्रोसेस के अंदर क्या करना है, दिस इज डन इन ऑर्डर टू अलाउ द स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू फॉर द ड्रग बिफोर पैक्ड इनटू द पर्कुलेटर। इफ द ड्रग पैक्ड इन अ ड्राई स्टेट इट विल कॉज ब्लॉकेज ऑफ द पर्कुलेटर। देखो अभी अगर मैंने आपको बोला कि आपको एक देखो अगर हमको किसी चीज़ यानी कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसा ड्रग यानी कि सो फॉर एग्जांपल आपने ड्रग जो है वो आपका बार्क है, एक बार्क है ना, और बार्क कौन से स्टेट में होती है, ड्राई स्टेट में।
और ड्राई स्टेट में अगर आप बार उसको डायरेक्टली क्रूड उठाकर उसको आप डायरेक्टली पर्कुलेटर में रखोगे तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट होगा। लेकिन अगर मैंने उसी बार को अगर वो फिर वो क्या है, अभी वो कौन से स्टेट में है, वो पूरी तरह से ड्राई स्टेट में है, और इसी ड्राई स्टेट में मैंने अगर उसको यूज़ किया तो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, और मुझे उसको 24 आवर्स तक ही रखना है, तो उसमें से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो निकलेगा क्या, नहीं, है ना। तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको मॉइस्ट करके रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी उसकी अगर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम घर में जो मट की सब्ज़ी बनाते हैं हम, है ना, तो उसको बनाने के लिए पहले हम उसको क्या करते हैं, वो कौन से हार्ड फॉर्म में होती है ना वो, फिर उसको हम पहले मॉइस्ट करके रखते हैं ताकि वो सेमी सॉलिड बने, ताकि फिर हम उसको अच्छी तरीके से बना सकें ना। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, पहले हम प्री कुकिंग करने से पहले हम उसको जो मॉइस्ट करके रखते हैं ना, तो इसी तरह से जो भी प्रिपरेशन आप जो ड्रग है आपके, वो आप अगर डायरेक्टली यूज़ करते हो तो उसमें से जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो रिलीज़ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होने की वजह से, है ना। तो इसलिए पहले हमको उनको मॉइस्ट करना पड़ेगा। फिर मॉइस्ट करने के बाद में वो ब्लॉकेज जो है वहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे जब हम उनको एज अ मेनस्टम के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसलिए इम्बाइबिशन ज़रूरी है। उसके बाद में इम्बाइड ड्रग कैन बी यूनिफॉर्मली पैक इन द पर्कुलेटर। व्हेन द ड्राई पाउडर ड्रग इज पैक्ड इन द पर्कुलेटर, इट इज़ नेसेसरी टू मेनस्टम टू वॉश द ड्रग डाउन अबाउट द बॉटम ऑफ द पर्कुलेटर वेयर इट इज़ फॉर्म एन इम्परमिएबल लेयर। अगर हम जो ड्रग है हमारा, अगर हम उसको मॉइस्ट करके रखते हैं तो एक परमिएबल यहाँ पे लेयर बनाता है, लेकिन अगर हम उसको डायरेक्टली पाउडर जो है वो मॉइस्ट कर किए बिना ही इसमें अगर हम डाल देंगे तो क्या करेंगे, एक इम्परमिएबल लेयर फॉर्म कर देगा, और जो फिर ये जो मेनस्टम है यानी कि जो सॉल्वेंट है उसको डिफ़िकल्टी होगी फिर पास होने के लिए, है ना। फिर उसके बाद में द क्वांटिटी ऑफ मेनस्टम टू बी यूज फॉर मॉइस्चरिंग ऑफ द ड्रग डिपेंड्स अपॉन द स्वेलिंग पावर ऑफ द ड्रग। जनरली हाफ of the numbers of mils of menstruum of the number of grams of the drugs to be extracted. The best way to check the proper moisturing of the drug is to press drug lightly and see if it can retain the impression or not. यानी कि क्या कि भाई वो ड्रग कितना मॉइस्ट, कितनी जल्दी, कितना टाइम उसको लगता है मॉइस्ट करने के लिए, ये चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड, कितना हमको स्वेलिंग पावर के ऊपर डिपेंड है कि कितनी देर में वो मॉइस्ट होता है ना। तो आपने उसको थोड़ी देर के लिए रखा और आपको देखना है वो कितना मॉइस्ट हुआ है, तो आपको सिंपली उसको प्रेस करके देखना है कि वो ठीक तरीके से मॉइस्ट हुआ है या नहीं। नेक्स्ट इज पैकिंग ऑफ द ड्रग इन पर्कुलेटर। अब आप पर्कुलेटर में ड्रग पैक कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो देखेंगे हम यहाँ पे। सो बिफोर पैकिंग ऑफ द इम्बाइडेड ड्रग इन टू द पर्कुलेटर, इट इज़ पास थ्रू अ sieve टू ब्रेक एनी लम्प्स ऑफ और मासेस। यानी कि क्या कि जो ड्रग है वो आपको अगर पर्कुलेटर में पैक करना है तो उसको आपको पहले एक सीव से पास करना है। क्यों? क्योंकि अगर सीव से पास करना है आपको, ताकि उसमें अगर किसी तरह का लम्स हो और मास, यहाँ पे किसी तरह का मास या किसी तरह का लम्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो तो आप उसको वहाँ पे निकाल सकते हो, है ना। ये लम्स निकालने की प्रोसीजर आप घर पर कब करते हो? वाइल मेकिंग, जब आप कुकिंग कर रहे हो, आपको केक बनाना है तो उसमें आप जो मैदा लेते हो, जो फ्लोर लेते हो, तो उसको क्या करते हो आप पहले उसको आप पहले सीविंग करते हो, है ना, ताकि जो लम्प्स वहाँ पे क्रिएट ना हो, वहाँ पर जो भी मास वगैरह अगर उस शुगर में, पाउडर शुगर में या फिर जो आपने मैदा लिया है उसमें जिस तरह का लम्प्स होता है वो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो, इसलिए आप क्या करते हो, उसको पहले सीविंग करते हो, है ना। सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे करनी है ताकि यहाँ पे किसी तरह का लम्प्स क्रिएट ना हो, किसी तरह का मास उसमें प्रेजेंट ना हो। देन glass wool moistened with solvent is placed at the bottom of the percolator to prevent the blockage of the outlet or tap. Cotton wool should not be used. तो यहाँ पे आपको ग्लास वूल यूज़ करना है ताकि मॉइस्ट ग्लास वूल, ताकि ये जो है सॉल्वेंट ये ब्लॉक ना हो। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कॉटन यूज़ नहीं करना है। कॉटन यूज़ क्यों नहीं करना है? क्योंकि कॉटन के अंदर क्या होगा, फिर जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो भी इसमें एब्जॉर्ब होगा और जितनी क्वांटिटी हमको रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिलेगी। लेकिन इन द केस ऑफ ग्लास वूल, ग्लास जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। सो द मॉइस्चर ड्रग इज देन एडेड अ लिटिल एट अ टाइम इनटू द पर्कुलेटर एंड प्रेस lightly after each addition till whole of the drug is packed into the percolator. The drug should be uniformly packed up to 2/3 or 3/4 of the percolator in order to facilitate a free flow of menstruum through the drug.
यानी कि आपको जो अगर आपको 24 आवर्स के लिए इसको पर्कुलेट करना है तो आपको 24 आवर स्टार्ट करने से पहले आपको उसको ये ड्रग को फिल करना स्टार्ट कर देना है। और जब आप ड्रग को फिल कर रहे हो उसमें मॉइस्ट ड्रग को, तो आपको उसको प्रेस करके फिल करना है। और उसके बाद में आपको उसको यूनिफॉर्मली 2/3 और 4/3 उसको आपको फिल करना है ताकि जो मेंस्ट्रुम है वो इजीली ऊपर इनकॉर्पोरेट आप उसको कर सको। नेक्स्ट, द पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड ऑन द ड्रग पैक्ड वॉश सैंड इज देन प्लेस आफ्टर द फिल्टर पेपर। फिर जब आप ड्रग पैक कर लिए तो उसके बाद आपको फिल्टर पेपर रखना है वहाँ पर, फिर उसके बाद सैंड रखना है और फिर उसके बाद मेंस्ट्रुम की लेयर आएगी। तो इस तरह से इसकी पैकिंग होती है। नेक्स्ट इज द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम इज एडेड टू सैचुरेट द मटेरियल when the liquid start coming out from the percolator, outlet is closed. Again, add the sufficient quantity of the menstruum in order to leave a layer above the drug and allow it to macerate for 24 hours. The percolator is closed to prevent evaporation of the solvent. ये देखो, आपको एक कॉर्क खोलना है, फिर इसमें आपको क्या करना है, ये मेंस्ट्रुम ऐड करना है और फिर आपको कब तक ही खुला रखना है इसको, तब तक कि इसमें से यहाँ से अगर मेंस्ट्रुम आना स्टार्ट हो गया फिर आपको उसको क्लोज करके 24 आवर्स के लिए रख देना है। फिर उसके बाद आपको उसको वहाँ से फिर निकालना है। उसके बाद मैसरेशन क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 24 आवर्स द मैसरेशन मेंस्ट्रुम पेनिट्रेट्स इनटू द टिश्यू ऑफ द ड्रग एंड डिजॉल्व द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि जो 24 आवर के लिए हमने इसको रखा था उसके अंदर क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुम है वो कहाँ से पास होता है, फिर हमारे ड्रग से। और ड्रग से पास होने के बाद क्या करता है, वो जो उसमें हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या होते हैं, फिर डिजॉल्व होना स्टार्ट होते हैं। The short maceration before percolation enables the extraction of active constituent of the drug and with the considerably less quantity of the menstruum। यानी कि क्या, जो मैचुरेशन है बिफोर पर्कुलेशन से, उसकी वजह से क्या होता है कि एक कम वे में हमको या एक छोटी बैच के अंदर हमको उसका एक्सट्रैक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बिफोर मेंस्ट्रुम में ऐड करने से पहले उसको हम क्या करते हैं, उसका मैचुरेशन। नेक्स्ट, आफ्टर 24 आवर्स After 24 hours of maceration, open the outlet of the percolator and collect the percolate which measure about 3/4 of the volume required for the finished product। 24 आवर के बाद आपको उसको लेना है और कलेक्ट करना है कितनी वॉल्यूम, 3/4। नेक्स्ट इज द एग्जॉर्प्शन। The exhaustion of drug may be tested by doing the specified chemical test depending upon the constituent present in the drug or absence of color in the percolator or absence of the bitter taste of the percolate। अभी देखो, ये टेस्ट है, अभी आपने सारी प्रोसेस कर ली, आपने आपका जो आइसोलेट आपको करना था आपने कर लिया, लेकिन आपको टेस्ट करना है कि ये जो हमने निकाला है, जो हमको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए थे, ये वही है या कोई और चीज़ है। तो आप कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल आपको पहले फिर इसके लिए ये देखना है कि आपने कौन सी चीज़ निकाली है। फॉर एग्जांपल अगर आप टैनिन आइसोलेट कर रहे हो उससे, तो फिर टैनिन की टेस्ट कौन सी है, या एक पर्टिकुलर आप कोई फ्रूट या कोई लीव से आप कोई आइसोलेट कर रहे हो, तो इंडियन फार्माकोपिया में कौन सी टेस्ट दी हुई है उसका फिजिको केमिकल टेस्ट कौन सी है, जिसकी बेसिस पे आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हो कि इसमें जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे आप कोलॉजी के अंदर जो टेस्ट करते हो सेन्ना के ऊपर या लीव्स के ऊपर, तो उस तरह की टेस्ट फिर आप इसके ऊपर परफॉर्म करोगे। सो आफ्टर एग्जॉस्शन of the drug or after collecting the required quantity of the percolator, the mark is taken out from the percolator and is pressed to cover the costly solvent। यानी कि क्या, जो मार्क यानी कि वो जो हमारा जो ड्रग मॉइस्ट अभी इसमें पड़ा हुआ है परकुलेटर में, फिर ये सारी प्रोसेस के बाद आपको उसको निकालना है और फिर उसको आपको प्रेस करना है ताकि उसमें जो रिमेनिंग आपका सॉल्वेंट हो वो आप उसको निकाल सके। फिर क्या करना है उसको, द प्रिपरेशन इज फिल्टर इन ऑर्डर टू फ्री इट फ्रॉम सेल डेब्रिस और अदर मटेरियल विच इंटरफेयर विद द क्लैरिटी ऑफ द प्रिपरेशन। यानी कि उस प्रिपरेशन में अगर किसी तरह की कोई और फॉरेन मटेरियल या कोई अनडिजॉल्वेबल सेल जो है वो प्रेजेंट है, तो आपको उसको फिल्टर के ज़रिए फ़िल्टर करना है। उसके एग्जाम्पल है टिंचर्स ऑफ बेलाडोना, कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डामम एंड स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ जिंजर एक्सेट्रा। इस तरह की प्रिपरेशन आप परकुलेटर से बनाकर यूज़ कर सकते हो। So next is percolation process for concentrated preparation। So
here percolation process for concentrated preparation are used for preparing liquid extract and solid extract. The various processes used for the preparing concentrated preparations are reserve percolation process, modified percolation process. So if we have to done percolation process, it is divided into two process, that is reserve process or modified percolation process. So in reserve percolation process, in this process a part of percolate, generally 3/4 of the volume of finished preparation is reversed, is reserved. Then the percolation process is continued till the drug is completely exhausted. यानी कि क्या, ये जो प्रोसेस है रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस, इसमें आप क्या करते हो, अ पार्ट ऑफ परक्यूलेट, यानी कि जो परक्यूलेट जो होता है, यानी कि जो ड्रग होता है उसका 3/4 पार्ट आप रिजर्व करके रख लेते हो पहले, फिर उसके बाद में क्या करते हो, देन द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द ड्रग इज कम्प्लीटली एग्जॉस्ट. फिर जो ड्रग है प्रोसेस जो है जो हमने देखी है अभी, वो कंटिन्यू करते हो तब तक कि जब तक कि पूरी तरह से ड्रग में से हम हमारा कंस्टिट्यूएंट आइसोलेट नहीं कर लेते. फिर उसके बाद में द परकुलेट इज सब्जेक्टेड टू एवपोरेशन एंड डिस्टिलेशन. फिर जो परकुलेट है उसको आप क्या करते हैं, फिर इवापोरेट करते हैं और डिस्टिलेशन करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट. फिर उसका क्या बनता है, फिर जो लास्ट में बच जाता है वो क्या बनता है, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट. दिस सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट इज डिजॉल्व इन द रिजर्व पोर्शन ऑफ परक्यूलेट एंड देन सफिशिएंट मेंस्ट्रुम इज एडेड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम. मतलब क्या कि फिर जो सॉफ्ट मटेरियल नीचे बच गया उसको हम क्या करते हैं, फिर उसको हम डिज़ोल्व करते हैं किससे, रिजर्व पोर्शन. जो रिजर्व पोर्शन है पहले का हमारा, जो हमने 3/4 निकाल कर रखा था, उससे हम उसको क्या करते हैं, फिर डिज़ोल्व, उसको हम मिक्स करते हैं, उसको फिर डिज़ोल्व करते हैं. देन सफिशिएंट मेंस्ट्रुम यानी कि सॉल्वेंट उसमें हम ऐड करते हैं और जितना हमको रिक्वायर्ड वॉल्यूम में फिर वो बनाते हैं हम. सो इस तरह का ये प्रोसेस है. सो नेक्स्ट इज मॉडिफाइड परकुलेशन प्रोसेस. सो इन दिस प्रोसेस, in percolation process of preparation of tinctures, the drug percolate ratio is about 1:4. यानी कि क्या, जो ड्रग और परक्यूलेट है उसका रेशियो कितना होना चाहिए, 1:4. द ड्रग परकुलेशन रेशियो इज रिड्यूस टू 1:3 by modifying the percolation process, and hence there is a lot of saving in heat, टाइम एंड मेंस्ट्रुम. तो देखो सिंपल है, मॉडिफाइड इसका नाम इसलिए क्यों दिया है, क्योंकि यूजुअली उन्होंने बताया है कि भाई ड्रग और परकुलेट जब आप यूज़ करते हो इस तरह की प्रोसेस से, तो आपको ड्रग का 1 पार्ट लगता है और 4th पार्ट परकुलेट के लगते हैं आपको. लेकिन आपको मॉडिफाइड प्रोसेस में क्या करना है, जब आप 4th पार्ट ले रहे हो परकुलेट का, उसकी जगह आपको 3 पार्ट लेना है उसके बस, और ड्रग उतना ही लेना है, और वो प्रोसीजर को आपको यूज़ करना है. इससे क्या होता है कि टाइम, हीट और जो मेंस्ट्रुम है वो हमारा वहाँ पर बच जाता है. तो ये सिंपल मॉडिफाइड प्रोसेस में आपको इतना याद रखना है बस. नेक्स्ट इज ड्रग इम्बिशन मैसरेशन. अभी तक उन्होंने सिंपल प्रोसेस को एक शॉर्ट वे में बताने की कोशिश की कि आपको ड्रग लेना है, फिर उसको आपको मॉइस्ट करना है जिसको हम इम्बाइबेशन बोलते हैं, फिर उसको आपको 24 आवर्स के लिए मैसरेशन करना है, फिर मैसरेशन करने के बाद उसको आपको परकुलेशन करना है, फिर उसको कलेक्ट करना है परकुलेट को. ये सिंपल प्रोसीजर है. मॉडिफाइड के अंदर आप क्या करते हो, ड्रग लेते हो, फिर उसको इम्बाइबेशन करते हो, फिर उसको मैसरेट करते हो. लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, देखो जो ड्रग है वो उसके पार्ट्स में उसको कन्वर्ट किया है. मैसरेशन फॉर 12 आवर, मैसरेशन फॉर 24, फिर 12, फिर 12, वैसे 3 जो पार्ट थे 1/3 के वो उन्होंने अलग अलग लिए यहाँ पर. सो नेक्स्ट इज कंटिन्यूस हॉट प्रोसेस और सॉक्सलेट. ये सबसे मेन प्रोसेस होती है जो आप करते हो यूजुअली नाउअडेज इन इंडस्ट्री. सो व्हेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग आर नॉट फ्रीली सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट और डिफ़िकल्ट टू बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ द ड्रग. तो ये प्रोसेस आप कब यूज़ करते हो, जब आप ऐसा ड्रग यूज़ कर रहे हो जो इजीली डिज़ोल्व नहीं होता सॉल्वेंट के अंदर, या वो टाइम रिक्वायर लेता है, या फिर उसको हीट लगाने की ज़रूरत होती है. तो इस तरह की प्रिपरेशन में हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं. सो देन इट बिकम्स नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट द क्रूड ड्रग्स बाय द एक्शन ऑफ हॉट मेंस्ट्रुम. यानी कि इस टाइम आप क्या करते हो, हॉट मेंस्ट्रुम यानी कि हॉट सॉल्वेंट आप यूज़ करते हो एज अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए आप हॉट मेंस्ट्रुम यूज़ करते हो, ताकि वो जो आपका जो ड्रग है वहाँ से जो भी आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट आइसोलेट करना है वो आइसोलेट हो सके. जैसे कि कुछ फिक्स्ड ऑयल होते हैं, कुछ एल्कोहॉल्स होते हैं, वो आप इस प्रोसेस से निकालने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम ईथर एक्सेट्रा. सो apparatus, the apparatus used for the continuous hot process in
प्रोसेस इज सॉक्सलेट apparatus which consists of 3 parts। अब जो सॉक्सलेट apparatus होता है, यानी कि ये जो उन्होंने डायग्राम में बताने की कोशिश की है, ये सॉक्सलेट apparatus। उसके पार्ट्स कौन कौन से? अ फ्लास्क कंटेनिंग बॉइलिंग सॉल्वेंट, ये देखो ये फ्लास्क कंटेनिंग बॉइलिंग सॉल्वेंट है। दूसरा है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर इन विच द ड्रग टू बी एक्सट्रैक्टेड इज पैक्ड, तो ये है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, ये होता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। इट हैज़ अ साइड ट्यूब विच कैरीज द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट from the flask to the condenser and a siphon tube which siphons over the extract from the सॉक्सलेट to the extract। ये जो देखो ये जो साइड ट्यूब है वो क्या करती है, यहाँ से जो भी स्टीम आती है वो बनकर वो यहाँ से ऊपर आती है और यहाँ से वो स्टीम को कूल करके यहाँ पे अप्लाई करती है। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, और ये जो साइफोन ट्यूब है साइड की, फिर क्या होता है कि ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है, देखो ये प्रोसेस किस तरह से होता है कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे हीट लगेगी, तो हीट लगने की वजह से क्या होता है कि ये जो इसमें फ्लास्क में जो हमारा लिक्विड है, ये जो मेंस्ट्रुम है, वो इवापोरेट होकर साइड से आता है और इसको फिर यहाँ पर सॉल्वेंट फिर मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट होने के बाद क्या होता है, फिर वही सॉल्वेंट निकल कर, अब ये मॉइस्ट किस लिए होता है, ताकि यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर उसका कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से वापस यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद उसका टेम्परेचर लो होता है तो फिर वापस वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यहाँ पर आकर जमा होना शुरू होता है। फिर जिस तरह से जमा होता है तो जो लिक्विड है वो निकल कर इस साइफन ट्यूब से ऊपर आता है और वापस इस तरह से वो इस असेंबली में चला जाता है। और ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। क्यों? ताकि जो मेंस्ट्रुम फिर रिपीट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो इस चीज़ जो हमको चीज़ जो भी हमारा ड्रग है, जो भी हमने मेंस्ट्रुम के अंदर ड्रग डिप किया है जिससे हमको फिक्स्ड ऑयल या अल्कोहलाइड्स आइसोलेट करने हैं, तो वो फिर से क्या होता है कि वो ज़्यादा हॉट रहकर बार बार ज़्यादा टाइम के लिए हमको उस ड्रग के अंदर वो अप्लाई होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से फिर वो जो फिक्स्ड ऑयल है वहाँ से आइसोलेट होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है, इस तरह से ये पूरा जो है वो सिस्टम चलता है। उसकी लिमिटेशन क्या है, द कंटिन्यूस हार्ट पर्कुलेशन प्रोसेस कैन नॉट बी यूज इन फॉलोइंग केसेस। अब कौन से ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप इस तरह की असेंबली को यूज़ नहीं कर सकते। तो फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द ड्रग इज such that it would block the sacral apparatus in the case is used for extraction process by this method। फॉर एग्जाम्पल ओपीएम, गम, रेजिन, ऑरेंज पील, अगर इस तरह की प्रिपरेशन आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वो यूज़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो प्रिपरेशन क्या करती है कि सॉक्सलेट की जो असेंबली होती है, जो सॉक्सलेट एपरेटस होता है, उसको वो ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो फिर ये क्या होता है, लिक्विड मूव होना वहाँ पे बंद हो जाता है। नेक्स्ट, सॉल्वेंट। सो ओनली प्योर सॉल्वेंट और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कैन बी यूज फॉर दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको कौन से सॉल्वेंट यूज़ करने हैं, प्योर सॉल्वेंट या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो होते हैं उसी तरह के सॉल्वेंट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब नेक्स्ट इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग, यानी कि द प्रोसेस इज अनसुटेबल फॉर ड्रग हैविंग थर्मोलाइबल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स सच एज एंजाइम, अल्कोहॉल, एंथ्राक्यून डेरिवेटिव्स, ईस्टर्स एक्सेट्रा। यानी कि इस प्रोसेस से आप जो थर्मोलाइबल है, यानी कि जो हीट के ऊपर ऐसे सब्सटेंस जो हीट अप्लाई करने के ऊपर ईजिली क्या होते हैं, वो वहाँ पर थर्मोलाइबल यानी कि हीट रेजिस्टेंस नहीं होते, वो इस तरह के सब्सटेंस आप सॉक्सलेट एपरेटस का यूज़ करके नहीं कर सकते उसका एक्सट्रैक्शन। सो नेक्स्ट इज डाइजेशन। सो डाइजेशन वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।